नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। इसी उम्मीद से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 31 मई 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। ये आपके सभी कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स हैं जो आपके लिए मैं काफ़ी कम समय में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए जो उनका लेवल काफ़ी हाई है और आपको उन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और एक एक क्वेश्चन को आप देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सिंपल वे में आपको सारे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है मित्रों? पूछा गया है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, है ना मित्रों। तो आप सभी लोग जानते हैं मासिक धर्म ये महिलाओं से संबंधित होता है। और मित्रों ये एक टाइम पीरियड होता है जिसमें महिलाओं के पीरियड्स होते हैं, है ना। उसी की स्वच्छता के लिए यानी मासिक धर्म की स्वच्छता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और उसके प्रति महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, इसके लिए एक दिवस मनाते हैं। ये इसे कहते हैं विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जो प्रत्येक 28 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 से की गई थी। ठीक है मित्रों, ऐसे आपको बताया। ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये महिलाओं से संबंधित है और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों से संबंधित है। एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या माता मंदिर, ये असम में पड़ता है मित्रों। और इस मंदिर में क्या होता है, तो योनि की पूजा होती है। किसकी मित्रों? योनि की पूजा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर याद रखना कामाख्या माता मंदिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के लिए, आप सभी को बताया आपके CBT 2 के बहुत ही जल्द परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो उसी को नज़र रखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट दिवस की लिस्ट बनाई है। इसका एक छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा। इनसे कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मई माह का आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे गौर से देखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऐसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 3 मई को 1993 से इस दिवस को मना रहे हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो मई माह के पहले मंगलवार को। ऐसे विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है, एक हमारा हंसी से संबंधित है, वह कब मनाते हैं? तो मई माह के प्रथम मंगलवार को। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाते हैं? तो 5 मई को। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, इसीलिए 7 मई को इसका डे मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है हेनरी ड्यूनेंट ने क्या किया था, विश्व रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो 11 मई को। 1999 से इस दिवस को मना रहे हैं। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। और फ्लोरेंगल नाइटिंगेल का क्या था, बर्थडे था, उनकी याद में इस डे को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो अभी हाल ही मनाया था 22 मई को। विश्व थायराइड डे ये कब मनाते हैं? प्रत्येक 25 मई को। विश्व हंगर डे इसे 28 मई को मनाते हैं। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को। तो एक छोटा सा रिवीजन आप सभी के लिए लगवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के आप सभी फैक्टों को देखना और उन्हें हो सके तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है और क्या कह रहा है इसमें? पूछा गया है कि राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन, आप सभी को याद रखना है, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर? हमारा उड़ीसा में। इसे ही क्या, तो फर्स्ट स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस किस के द्वारा आयोजित किया गया था? तो कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और खान मंत्रालय। तो कोयला मंत्रालय मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं राजकुमार। और कोयला एवं खान मंत्रालय, इन दोनों के मंत्री कौन हैं? तो आप सभी लोग याद रखना प्रहलाद जोशी। ठीक है, आप सभी को एक पॉइंट याद हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस खनिज कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये भुवनेश्वर में। किसके लिए? तो खनिजों का अनुकूलन हो सके इसके लिए इसका आयोजन किया गया था। अब बात आई है मित्रों कांग्रेस की। कांग्रेस की ये बात आई है और कांग्रेस से हमें अगर ये पॉइंट याद नहीं है तो हमें कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो वही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षाओं से। कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तब हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई अधिवेशन 1885 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी WC बनर्जी ने। अगला इसका होता है 1896 में, माफ़ करना 1886 में, और दादा भाई नौरोजी जो कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट मद्रास में हुआ 1887 में, और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। ऐसे 1888 में इलाहाबाद में हुआ और पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले इसके क्या बने? अध्यक्ष बने।
नेक्स्ट मुंबई में हुआ 1989 में, और इसके दूसरे जो अंग्रेज बने अध्यक्ष वो थे विलियम वेडरवन। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो मद्रास 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज कौन थे, तो 1888 जॉर्ज यूले। और आपसे यहीं पर ऐसे पूछा जाए कि सेकंड अंग्रेज कौन थे, तो ये थे विलियम वेडरवन। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये कब हुआ था, 1917 में। इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि सेकंड भारतीय महिला कौन थी, तो सेकंड भारतीय महिला थी नलिनी सेनगुप्त। ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1933 में। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट तो ये याद रखना है, और एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। ये पॉइंट लगभग आप सभी को पता होंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट शायद मेरे ख्याल से ना पता हो, तो इन पॉइंटों को आप याद कर लेना। कहीं ना कहीं आपसे कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया तो इनसे आपका पॉइंट बन सकता है, और यहाँ पर आप इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर भी आया हूँ, तो आप उस सौगात को भी देखना और पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। जितने भी मेरे भाई NTPC, ग्रुप डी, लेखपाल, पैट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेला मैकांग, जिसे मकांग सेलाई के नाम से जाना जाएगा। इसकी हाल ही में एक नई प्रजाति खो गई है, और ये किसकी प्रजाति है, तो बंदर की नई प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश में ही क्या, तो एक वाइट चिक्ड मैकांग, ये भी एक बंदर की प्रजाति थी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। अब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक सेला सुरंग है, और इसी सेला सुरंग के नाम पर क्या रखा गया है, एक नए बंदर की प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसके द्वारा खोजा गया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में, और इसकी हेड कौन है, धरती बनर्जी। अब आपको पता है कल मैंने आपको पढ़ाया था मनी स्पाइडर। ये मनी स्पाइडर कहाँ पर मिला था, तो वायनाड अभ्यारण्य मिला था। वायनाड अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में, यहाँ पर इसे खोजा गया था मनी स्पाइडर। इसी प्रकार से सदर डफर, ये सदर डफर क्या है, तो एक तितली की खोज की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखना, और कुछ पॉइंट आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ, इन पॉइंटों की भी आप लिख लेना। क्वेश्चन हमारा कि 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें फोकस कंट्री कौन रही है, तो बांग्लादेश। इसमें बेस्ट फिल्म को क्या दिया जाता है, तो गोल्डन शंख दिया जाता है, और 10 लाख रुपये इनामी राशि दी जाती है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि 64वां ग्रैमी अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 64वां ग्रैमी अवार्ड एक एल्बम ऑफ द ईयर थी, जो कौन थी, VR, इसे दिया गया था। 70वीं मिस वर्ल्ड कौन थी 2021 की, तो ये थी कैरोलिना बिलासवा। और 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो आप सभी लोग जानते हैं हरनाथ संधू। एवल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, डेनिस सुलिवानी को। किसे दिया गया था मित्रों, डेनिस सुलिवानी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप तैयार करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपके लिए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। कहा गया है पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये कलोल गुजरात पड़ता है कि यहाँ पर पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। और वो किसने किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका किया है उद्घाटन। इसे बनाया किसने है, तो इफ़को, आप सभी लोग जानते होंगे इफ़को। यदि हम सभी लोग ग्रामीण परिवेश से ही हैं, और ग्रामीण परिवेश में आपने अगर खेत में काम किया होगा थोड़ा बहुत, तो आप जब खाद लेकर आते हैं तो हर एक खाद की बोरियों पर आपने एक नाम लिखा देखा होगा, इफ़को। अगर नहीं देखा हो तो आज जाके देखना सभी लोग, इस पर लिखा होता है इफ़को। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या मित्रों, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो दिलीप संघानी। इसके द्वारा इनके द्वारा क्या बनाया गया है, तो नैनो यूरिया। क्या बनाया गया है, नैनो यूरिया, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो किसान की आय बढ़ाने के लिए, और उत्पादकता उसकी बढ़ेगी उसके लिए। ठीक है, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ यूरिया की खोज किसने की थी, तो विलोहर ने। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया था, नई दिल्ली में। और 100वां यूनिकॉर्न कौन बना था, तो हाल ही में ये बना था यूनो बैंक। कौन बना था मित्रों, यूनो बैंक। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है INS गोमती हुआ सेवा मुक्त। कौन सा मित्रों, INS
गोमती सेवाओं, इसे किसके द्वारा? तो नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा इसे डीकमीशन किया गया है। और कहाँ से किया गया है? तो आप सभी को याद रखना, मुंबई से। कहाँ से किया गया है? मुंबई से। इसे 1988 में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था और उसे शामिल किया गया था चेन्नई से, ठीक है। लेकिन कहाँ से डीकमीशन कर दिया? तो मुंबई से इसे डीकमीशन कर दिया 34 वर्षों के बाद, ठीक है। नौसेना, इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो आर हरि कुमार। और प्रत्येक 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो नौसेना डे भी मनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना। नासा के 2 प्रमुख मिशन, ये सभी मेरे भाई जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैं खास तौर पर इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। एनटीपीसी के मेरे भाइयों के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासा के 2 सूर्य मिशन, इन मिशनों को आप याद कर लें, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और एक है हेलियोस्फॉर्म, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। एनटीपीसी की जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं CBT2 के लिए और जिस भी कोड के लिए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। एक चीज़ में 2 चीज़ रिलेट की है मैंने। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता, जिसे UCC कहते हैं, लागू करने के लिए एक मसूदा समिति का गठन किया है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समान नागरिक संहिता के लिए क्या कर दिया गया था, एक समिति बनाने की घोषणा कर दी गई थी और अब वो समिति बन चुकी है। और किसकी अध्यक्षता में बनी है वो समिति? तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इनके अध्यक्षता में मसौदा बनाया गया है किसके लिए? तो समान नागरिक संहिता के लिए। और किस राज्य ने किया है ये? तो उत्तराखंड ने। रंजना प्रकाश देसाई समिति जो थी ये जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के वे अध्यक्ष थे, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा समान नागरिक संहिता है किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। सभी के लिए समान कानून इसमें दिया जाता है। और पहला ऐसा कौन सा राज्य जिसने ये लागू कर दिया है? तो ये है गोवा। और कौन बात कर रहा है इसे लागू करने की? तो उत्तराखंड, जिसने अब इसके लिए मसौदा समिति या ड्राफ्टेड कमेटी की घोषणा कर दी है। ऐसे आपको एक याद रखना है क्वेश्चन, अभी हाल ही काफ़ी चर्चा में रहा था, सिरपुरकर आयोग। तो दिशा रेप कांड हुआ था ये, है ना, उसमें एनकाउंटर से संबंधित था सिरपुरकर आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। किससे? तो लवलीना बोरगोहान से। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आइए बताऊंगा अभी आपको। पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो मित्रों हाल ही में किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, इसकी एथलीट समिति के अध्यक्ष बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं? तो ये है लवलीना बोरगोहान। और आप सभी लोग इस नाम से काफ़ी अच्छे रूप से परिचित होंगे। ये असम की हाल ही में DSP भी नियुक्त की गई थी। और मित्रों टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक अपने नाम किया है लवलीना बोरगोहान। ये असम की रहने वाली हैं। और मित्रों आप सभी लोग जानते हैं किसकी? तो मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से संबंधित हैं लवलीना बोरगोहान। अब IBA, हाल ही में IBA चैंपियनशिप हुई थी। तो इसमें टॉपर कौन रहा था? तुर्की ने यहाँ पर 5 गोल्ड मेडल जीते थे। इसका ये 12वां संस्करण था। भारत में इसकी रैंक क्या थी? 4थी थी, ठीक है। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो निकहत जरीन ने। किसने मित्रों? निकहत जरीन ने। इसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, इन्हें आप याद रखना। अब आपके लिए इसमें मैं कराऊंगा खेल संगठन। उस दिन आपको कराए थे, आज पुनः से खेल संगठनों का एक बार रिवीजन लगाऊंगा आपके लिए। उससे पहले इसी समिति में अध्यक्ष कौन बनी है? तो समिति के अध्यक्ष बनी है लवलीना बोरगोहान। और इसमें भारत की तरफ से सदस्य कौन बने थे? तो शिव थापा। कौन मित्रों? शिव थापा। देखिए मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके लिए जो मैं आपको करा रहा हूँ। ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली, ठीक है। नेशनल अकेडमी ऑफ क्रिकेट के हेड कौन है? तो PVS लक्ष्मण। नाडा के महानिदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, है ना, ये आप याद रखना। राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो जीपा मलिक। नेक्स्ट भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल इसके अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली। इसे क्या कहते हैं? BCCI, ठीक है। ऐसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? तो जय शाह। ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले, और ये न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है। अगला ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोच कौन है? तो रमेश पवार हैं। नेक्स्ट भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दुष्यंत चौटाला। फीफा, है ना, जो फुटबॉल कराता है, फीफा वर्ल्ड कप भी होता है, कतर दोहा में होने वाला है 2022 का, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्र नेगोवाम। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। ये इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक।
और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इन सभी के नामों से आप काफ़ी परिचित होंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप आज सिस्टमेटिक रूप से पढ़ रहे होंगे, तो इन चीज़ों को आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना। इसका हम दूसरी बार या तीसरी बार रिवीजन लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। जितने भी मेरे भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को रट लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में तालिका में कौन इसमें शीर्ष पर रहा है? तो मित्रों हाल ही में ये हुआ है हमारा, इसमें कौन पदक तालिका में स्थान पर रहा है? तो पहला हमारा भारत रहा है। भारत ने 13 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 33 मेडल अपने नाम किए हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सोहल जर्मनी में हुआ था। भारत ने इसमें नेतृत्व किया था किन किन ने? तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने। पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा है? तो भारत इसमें टॉप पर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 से 28 मई तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? नरेंद्र सिंह तोमर। ये जैविक संबंधित है, ठीक है। आप सभी को पता है पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। इसकी थीम क्या है? तो मानव के लिए लाभप्रदता। क्या मित्रों? मानव के लिए लाभप्रदता। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है जैविक, यानी यहाँ पर क्या प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था? ए गोपालन ने जीता वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022, यहाँ कर लेना 22, ठीक है। नेक्स्ट, आप हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था टेम्पल्टन पुरस्कार, ये किसने जीता था? फ्रैंक वेलजैक ने। रॉयल गोल्ड मेडल किसने जीता था? बालकृष्ण दोषी ने। और बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसने जीता? ममता बनर्जी ने, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में दिख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आप सभी के लिए, मेरे सभी भाइयों के लिए एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख कर लेकर आया हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आप देखें और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा, और इसमें सिकंदरा 1994 की क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन हमारा? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इससे पहले किस में आता था? राज्य सूची में आता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे किस में कर दिया? तो समवर्ती सूची में। इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आप सभी लोग जानते होंगे, क्या है? N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहली बार 1969 में कितनी राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है मित्रों? विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में क्या हुई थी? रूसी क्रांति। नेक्स्ट, लोकसभा में विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन घोषित करता है? तो अध्यक्ष उसे प्रमाणित करता है या घोषित करता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। नेक्स्ट, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वॉलपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने और रेलवे आरआरबी ने ये पूछे हैं, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। गरसप्पा, जिसे जोंग जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो गोवा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में है, ठीक। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। 4 दिसंबर को मैंने अभी बताया था क्या मनाते हैं? नौवीं डे। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, और 15 तारीख को थल सेना दिवस। नेक्स्ट, रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मित्रों। अब देखते हैं आज का हमारा सवाल, जो आपके लिए मैं लिख कर लेकर आया हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और जो भी उसका सही आंसर देगा उसको बहुत अच्छी सौगात में देने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो इन सभी 4 ऑप्शनों में से आपको क्या करना है? राइट आंसर पर टिक करना है और इसका सही आंसर आपको देना है, ठीक है। मैं देखूंगा लाइव चैट, आज देखूंगा आप सभी लोगों की, क्योंकि कोई भी लाइव चैट का यूज़ नहीं करता है और कोई भी किसी भी आंसर जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर भी नहीं करता है। तो सभी साथी एक बार आज क्या करेंगे? लाइव चैट को ज्वाइन करेंगे और इस चीज़ को आप एंजॉय लेंगे, इन चीज़ों के आंसर आप देंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद भी होगा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की क्लास
रेगुलर चल रही हैं और मैं किसी भी प्रकार से आपकी ये क्लास नहीं रोकूंगा। प्रतिदिन आपकी ये क्लास चलती रहेंगी क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और मेरे भी कुछ एग्ज़ाम लगे हुए हैं, फिर भी आपको मैं आज ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलती रहेंगी हमारी वीडियो। और सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारा जो उत्कर्ष चैनल था वो अब वापस आ चुका है, ठीक है। आप सभी के सपनों को अब उड़ान लगाने के लिए अब और भी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं गौरव सर। और ये सारे के सारे जो पॉइंट आज सर ने बताए थे उन सभी को मैं आपके लिखित फॉर्म में अपने लिखित तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो बता देना। और सारे के सारे 7 फेरों की सीरीज जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को आपको मैं लिख कर बताने वाला हूं और उन पर पूरी की पूरी वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।